everyone, I am Ranita and welcome back to Ranita Classes. तो आप सब लोग अच्छे हो ना? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज का क्लास है क्लास 10 के लिए. So now I am welcoming you all in the new session of 2023 class 10 classes. ठीक है, ये पूरा जर्नी जो ये पूरे सेशन का जर्नी है उसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, सो इस दौरान हम लोग बहुत फन करेंगे और क्या करेंगे, बहुत सारा पढ़ाई, लॉट ऑफ स्टडी एंड ऑल्सो आई विल गिव यू सम स्पेशल ट्रिक्स, some special classes for only motivating you and also some special tips for getting a good score in your board exam. Right? So let's start. आज का क्लास 10 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर है और फर्स्ट चैप्टर है लाइट. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. लाइट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? Light is a form of energy. एनर्जी क्या है? Which cannot touch, ना, जिसको हम लोग टच ही नहीं कर सकते. और लाइट एक इस तरह का एनर्जी है जो हम लोग को कैपेसिटी देता है विजन का. ओके, इट इज गिविंग अस अ सेंस ऑफ विजन. राइट? सो लाइट के बारे में पढ़ना बहुत 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 इजी है. इसको दिमाग में डाल लो कि मैं जिस तरह से तुम लोग को पढ़ाने वाली हूँ उसमें ना सिर्फ तुम लोग के कंसेप्ट क्लियर होंगे बल्कि तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि या वी कैन लर्न द होल चैप्टर, थियोरेटिकल सेक्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल सेक्शन वेरी वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो लाइट का डेफिनेशन उतना जरूरी नहीं है 10th बोर्ड के लिए, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तुम लोग को पढ़ना है. In this chapter, specially two things are coming, that is reflection of light and refraction of light. One is the bouncing back of the light, that is reflection, and another one is the bending of the light from one medium to another medium. Okay, ये तो स्टेप वाइज हम लोग जब क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, एक के बाद दूसरे वीडियोस आएंगे तो तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे. तो अभी इनिशियल्स में लाइट है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिविंग अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. जैसे कि ये रूम मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो, यू कैन सी मी एज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो, क्योंकि इस रूम में इनफ लाइट अवेलेबल है. लाइट नहीं होता तो तुम लोग मेरे को नहीं देख पाते, या फिर तुम लोग जो फोन के सामने बैठ के मेरे को देख रहे हो वो जिस रूम में पढ़ाई कर रहा है उस रूम में लाइट अवेलेबल है, इस वजह से तुम अपनी बुक कॉपी को देख पा रहे हो. करेक्ट? तो लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर आवर विजन पर्पस. क्लियर? नाउ लाइट के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. व्हाट इज दैट? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या है? What do you mean by rectilinear propagation of light? Look at here. Rectilinear means in a straight line. Propagation means traveling of light. Light always travel in straight line. It means light never can be bent. Now इस बात के साथ थर्ड का रिलेशन मैं बताऊंगी. थर्ड प्रॉपर्टी जो आएगा वो इसको पूरी अपोज करता है. लेकिन पहला पॉइंट तो यही है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ straight line. But here one thing is there. If light travels in a straight line, it's okay. But which
advantage we are getting by the property of light. By this property of light, which advantage we are getting? We are getting the advantage of shadow formation. Advantage of shadow formation is giving by this property. राइट? हम लोग को जितना तरह का शैडो दिखाई देता है, लाइक अभी अगर मैं खड़ी हूं, मेरे व्हाइट बोर्ड पर मेरा शैडो बन रहा है, दैट इज ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. मेरे सामने वाले वॉल पर जो बल्ब लगा हुआ है उसका लाइट मेरे ऊपर गिरने के बाद मैं एज ए ओपैक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रही हूँ और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर उस अमाउंट ऑफ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, जो कि व्हाइट बोर्ड पर नहीं गिर पा रहा है, जिसकी वजह से व्हाइट बोर्ड पर मेरे बॉडी शेप का एक शैडो बन रहा है. दैट प्रॉपर्टी, दैट एडवांटेज, शैडो फॉर्मेशन का एडवांटेज हम लोग को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से मिलती है. क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मीनिंग अगर सीधे शब्दों में क्लियर हम लोग नॉर्मल डेली यूज पर्पज से हम लोग देखें, इट इज नोन एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि इस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग सारी चीजों को देख पाते हैं. वॉट एवर द लेटर इज राइटिंग इन योर बुक which is you are keeping in front of you, that is only be possible to see due to the reflection of light. अगर लाइट का ये प्रॉपर्टी नहीं होता कि लाइट किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर आफ्टर इंसिडेंट गिरने के बाद वो बाउंस बैक करता है, तो फिर हम लोग कोई चीज को देख नहीं पाते. The sense of visibility is only be possible by the property of the reflection of light only. और अभी जो इस फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, दैट इज ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. करेक्ट? तो रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है. जैसे कि लाइट तुम लोग के बुक के ऊपर गिरने के बाद तुम्हारे आंखों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी वजह से बुक का इमेज तुम्हारे आंखों के पीछे जो रेटिना है उसमें बन रहा है, और वो रेटिना अपना उस इमेज को सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में भेज रहा है. ब्रेन तुमको ये चीज क्लियर करवा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और उसका कंसेप्शन क्लियर करवा रहा है. तो दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? थर्ड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. It means bending of light. Bending of light. Bending माने लाइट का मुड़ना. जबकि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में तुम लोगों को समझाया था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी में मैं बता रही हूँ कि इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट. एक प्रॉपर्टी तो ये बता रहा है कि लाइट ऑलवेज कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो मुड़ नहीं सकता, और दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट. ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसकी वजह से कलर कंसेप्शन क्लियर होता है. लाइक वी कैन सी रेनबो, वी कैन सी द डिफरेंट कलर्स ऑब्जेक्ट, ये सब दिखाई देता है, ये सब समझ में आता है, और हर एक कलर का अलग अलग जो आइडेंटिफिकेशन है ये हम लोग नोटिस कर पाते हैं ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट जब तुम लोग एक ग्लास, कांच के ग्लास में एक ग्लास पानी लेते हो और उसके अंदर अपने पेंसिल को डाल देते हो, तो तुमको बाहर से देखने पर अब तुम्हारा पेंसिल टूटा हुआ फील होता है, लेकिन जैसे तुम उस पेंसिल को पानी में से निकालते हो तो तुम्हारा पेंसिल पूरा ठीक ठाक रहता है और वो टूटा हुआ नहीं होता.
उसका रीजन ये है बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उस सरफेस पर जहां पे एक मीडियम खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, उस सरफेस पर लाइट बेंड करता है। अगर दो अलग अलग मीडियम ना हो तो लाइट कभी भी बेंड नहीं हो पाता, तब वो हमेशा फर्स्ट लॉ फॉलो करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो उसके जंक्शन सरफेस पर लाइट ऑलवेज बेंड होता है। कैसे बेंड होता है, किस तरह बेंड होता है, दैट इज द अनदर थिंग, राइट। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ लाइट और लाइट के 3 प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो यू कैन गेट द होल एक्सप्लेनेशन ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसमें प्लेन मिरर का रे डायग्राम एंड इंक्लूडिंग ऑल द डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी रहेंगे। So I hope you are enjoying with me. Have fun and stay with me. Thank you guys.